हाँ जी, आवाज उठ। गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? अलवर। चलो सुनाओगे थोड़ा पुराना? बिजोलिया मेवाड़ रियासत का राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर दी? अशोक परमार कहां से आया था और अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़ा था? बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पर किसने लगाया, कब लगाया? नए सामंत का राजा को कर जनता पर किसने लगाया, कब लगाया? कौन से गांव से शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा शुरू किया गया? किसके कहने पर? कौन कौन शिकायत करने गए? किसके पास शिकायत लेके गए? वहां से अधिकारी कौन आया? लेकिन पहले चरण में अधिक सफलता। लोकल लीडर कौन कौन थे? प्रेमचंद, भील, फतेहकरण चारण। दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लाए? कौन सा बोर्ड बनाया गया? किस साल बना? कौन से त्योहार को बना? किसने बनाया? कहां पर बनाया? किसको अध्यक्ष बनाया? युवाओं की समिति। पर्चा कौन सा प्रकाशित किया? उपरमाल का। और 1919 के कौन से अधिवेशन में मांग उठी? किसने प्रस्ताव रखा? किसने विरोध किया? 1920 में अधिवेशन कहां हुआ? किसानों ने किसका आयोजन किया? किसने नैतिक समर्थन दिया? ठिकाने ने कितने जांच आयोग बनाए? पहला कब बनाया? उसके मेंबर कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। 1920 वाले में कौन कौन थे? रमाकांत मालवीय। अंग्रेजों ने समझौता कब करवाया? उसमें एजीजी खुद आया था। रॉबर्ट हॉलैंड पॉलिटिकल एजेंट आया। एजीजी का सचिव आया। राजा के 2 मंत्री आए। किसानों की तरफ से कौन कौन आए? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी। कितने कर कम करवा के गए? तीसरे चरण में भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन आया? लेकिन उसने असंचित भूमि पर कर तो किसके कहने पे जमीनें लौटाई? और सामंत ने जमीनों को। विजय सिंह जी अलग कब हो गए? तो गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी किसको छोड़ गए? फाइनली समझौता कब हुआ? मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह महत। किस किस ने लेटर लिखे थे फतेह सिंह जी को? गांधी जी और तिलक। तिलक ने अपने कौन से अखबार में लेख लिखा? एक अखबार में रेगुलर खबरें आती। कहां से छपता? कौन छापते? कितने दिनों में आता? उनको क्या भेजी गई थी? कौन सी राखी भेजी गई? पंछीड़ा किसने गाया? पीड़ितों का पंछीड़ा। बाकी सारे गीत किसने गाए? रंगभूमि उपन्यास किसका है? बिजोलिया राजस्थान का प्रथम संगठित, ये विश्व का सबसे लंबा। इसने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए, इसने राजस्थान को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से, और ये आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहर से कोई भी धन ग्रहण, किसानों में कैसी चेतना का संचार हुआ? अच्छा, कौन सी क्रांति से प्रभावित था? महिलाओं ने भी इसमें, महिलाओं के नाम बताओ देखे। कई संगठनों ने भी इसके अंदर, जैसे कौन कौन से? राजपूताना मध्य भारत सभा। बेगू भी मेवाड़ रियासत का। यहां पे आंदोलन कौन से किसानों ने किया? कौन सी जगह से किया? मैनाल के बहरुकुंड नाम की जगह से 1921 में आंदोलन किया। नेता किसको बनाया गया? राम नारायण चौधरी। कितने प्रकार के कर? और लेने, भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना। तो समझौता किसने करवाया? कब करवाया? किस किस के बीच करवाया? अनूप सिंह चुंडावत कौन था? किसने कहा ये बोल्शेविक समझौता है? और मेवाड़ रियासत ने इसको स्वीकार। तो गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? 13/7। किसने फायरिंग की? कौन कौन शहीद हुए? कौन गिरफ्तार कर लिए गए? बूंदी किसान आंदोलन का एक नाम और बताओ। और ये कौन से किसानों द्वारा किया गया? कितने प्रकार के कर?
भू राजस्व लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, युद्ध के टाइम पशुओं के चरने पर सरकारी अधिकारियों का। साधु सीताराम दास ने 1920 में क्या बनाई? दाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन थे? किसानों ने राज के चारागाहों पर न्यायालयों का और कहां का पंचायतें बनाई गई? बरड़, बरुंगन और गरदड़ा। दाबी हत्याकांड कब हुआ? किसने फायरिंग की? कौन कौन शहीद हुए? झंडा गीत कौन गा रहे थे? उनकी याद में वर्मा जी ने क्या लिखा? इस आंदोलन के नेता कौन कौन थे? शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। ननूराम शर्मा किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ कब बंद हुआ? उसके साथ आंदोलन भी क्या हो गया? इसमें महिलाओं ने भी। दूसरा चरण कब शुरू हुआ और वो किधर मुड़ गया? हिंडोली सम्मेलन कब बुलाया गया? 5 अक्टूबर 1936। कौन से मंदिर में कितने किसान, कौन कौन से समाज के? अलवर में कितने आंदोलन हुए? निमुचना कौन से किसानों ने? कौन कौन से क्षेत्रों में? बानसूर और तनागढ़। मेव कौन से किसानों ने? मेव किसानों ने। मेवात में कौन कौन से इलाके आते हैं? अच्छा, जो आपका ये था निमुचना वाला था, निमुचना वाले नेता कौन कौन थे बताओ देखे? माधव, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह। 1924 के अंदर कौन से राजा ने कितने प्रतिशत कर बढ़ाए? कौन से किसानों पर? किसकी समस्या चल रही थी? कौन सी भूमि जब्त कर ली गई थी? बिना पैसे दिए काम करवाना। बताइए बेटा। उन दिनों दिल्ली में एक राजपूतों की पार्टी हुआ करती, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। क्या नाम था पार्टी का बताओ देखिए? अखिल भारतीय। और इस महासभा की कोई दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी, तो अलवर वाले किसान गए। अलवर वाले किसानों ने जाकर कहा कि भाई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं लगते क्या? तो उन्होंने कहा भाई लगते हो, पूरे पूरे लगते हो। यार हम आंदोलन चला रहे हैं, तुमने महासभा बना रखी है, हमारा साथ कौन देगा? और महासभा ने कहा कि किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो कौन सी महासभा साथ में आ गई? लिखो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड मूवमेंट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड मूवमेंट। आंदोलन का समर्थन किया, सपोर्टेड मूवमेंट। किसानों का कि भाई अब किसानों में जागृति फैलाने के लिए क्या करें? तो पर्चा प्रकाशित करते हैं। एक पर्चा प्रकाशित किया, उसका नाम था पुकार। क्या नाम था? कि किसान क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। लिखो, किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। किसने? अब किसानों में धीरे धीरे जागृति आई, तो किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ निमुचना में। कहां पर हुआ? सुनना, देखो, लिखना मत कुछ भी। यह होता है 14 मई 1925 को। कब होता है? निमुचना के अंदर एक सभा हो रही थी, बहुत सारे किसान इकट्ठे हो रखे थे। वहां एक पुलिस अधिकारी थे, छाजू सिंह। पुलिस अधिकारी कौन थे? राजा जय सिंह तो यहां थे ही नहीं, राजा जय सिंह तो कोई बाहर थे। छाजू सिंह पुलिस अधिकारी थे। भीड़ ज्यादा बढ़ी, साधु सिंह को लगा क्या किया जाए, तो साधु सिंह ने वहां पे कर दी फायरिंग। तो कहां पर फायरिंग कर दी जाती है? कब कर दी जाती है? कौन से अधिकारी द्वारा करवा दी गई? किसके द्वारा? साधु सिंह जी ने कहा भाई अब तक किसी में 2 किसान शहीद हो रहे हैं। 2 किसान शहीद हो रहे थे कि बेवेगू में कितने हुए? 2। बूंदी में कितने हुए? 2। साधु सिंह ने कहा अपना नाम ही साधु सिंह, मैं छा जाऊंगा।
156 किसान शहीद हुए थे। राजस्थान का सबसे बड़ा कोई किसान हत्याकांड है तो वो कौन सा है? देखो, निमुचना हत्याकांड, निमुचना मैसेकर। निमुचना मैसेकर, निमुचना हत्याकांड कब हुआ? निमुचना हत्याकांड बताओ देखे, लिखो देख। छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने, ए पुलिस ऑफिसर नेम्ड छाजू सिंह, छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने, ए पुलिस ऑफिसर नेम्ड छाजू सिंह, छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने किसानों पर फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स, किसानों पर फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए एंड 156 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए एंड 156 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए। गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे, नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? गांधी जी खुद डोकरे थे पर अखबार यंग था उनका पूरा। इसके अंदर गांधी जी ने लिखा था कि यार ऐसे लगता है जैसे डायर 2 बार आके गया है। डायर कितनी बार आके गया? कि जलियांवाला में डायर 1 बार था, यहां पे तो लग रहा है ऐसे डायर कितनी बार आ गया? दोहरी डायर सही। गांधी जी ने इस घटना क्या कहा था अपने कौन से अखबार में? लिखो, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया, गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। किसने कहा दोहरी डायरशाही? गांधी जी ने। एक दिल्ली से न्यूज़पेपर निकलता था रियासत, कौन सा अखबार था? उसने इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की। किसे तुलना की? देखो, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला मैसेकर। तुलना किससे की थी? किसने? रियासत नाम का एक अखबार। अपने राजस्थान में एक अखबार और आता, उसका नाम था तरुण राजस्थान। क्या नाम था? ये एक संगठन पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा संघ। इन सेवा संघ वालों का एक अखबार था, अखबार का नाम क्या था? उन्होंने इस घटना को बहुत ढंग से पब्लिश किया था। 14 तारीख की घटना थी। 31 तारीख वाला जब उनका अखबार निकला, साप्ताहिक अखबार हुआ करते थे ज्यादातर, उसके अंदर इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया गया। कैसे प्रकाशित किया गया? देखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस इंसिडेंट या पब्लिश दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। कोष्टक में लिख लो 31 मई की। कौन से दिन का अखबार था जिसमें वो छपा ढंग से? 14 मई की बात और 31 मई को छपी अखबार में। 31 मई 1925, 31 मई 1925।
हालांकि राजा जयसिंह जब बाहर से आए, उनको पता चला घटना का, वो शहीदों के घर पे गए, उनको मुआवजा वगैरह दिया, तो ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया था, राजा ने बातें मान ली, तो फिर आंदोलन समाप्त होना ही था। और एक बड़ी घटना है कि राजस्थान की किसी किसान आंदोलन में सबसे अधिक लोग शहीद हुए थे, तो वो कौन सा है? अगला लिखो, मेव किसान आंदोलन। दो पढ़े ना अपने? बट डायर, डायर था ना, डायर। किधर से क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछने वाले भैया किधर गए? डायर, डायर का नाम सुना है? नहीं सुना? जलियांवाला का नाम सुना है? जलियांवाला में फायरिंग करने वाले आदमी का नाम था डायर। तो इसे डायर ने जलियांवाला में फायर की थी, यहां लगता है दो डायर आगे फायरिंग करके। मेव किसान आंदोलन लिख लो भाई, मेव पीजेंट मूवमेंट। क्षेत्र बता दिया था मैंने कौन सा है, किसान कौन से, ये बता दिया था। कारण लिखो आपने तो, आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। एक तो वही 1924 में सबके भू राजस्व ही बढ़े थे, इनके थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे, राजपूत और ब्राह्मणों के, बाकी बढ़ाए सबके थे। लिखो, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। वही माफी भूमि थी, उसको जब्त किया जा रहा था। लिखो, माफी भूमि की जब्ती, सीज्ड माफी लैंड्स, सीज्ड माफी लैंड्स, माफी भूमि की जब्ती। बेगार लिख लो, बेगार ली जा रही थी, बेगार। सेम सेम समस्या होगी किसानों की एक इलाके में। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर, जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। तीन चार मांगे और थी। यह आंदोलन एक्चुअली थोड़ा धार्मिक टाइप का हो गया था। यहाँ मुसलमानों, ये मेव मुसलमान थे, मेव किसी टाइम में हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो अब ये मेव क्या थे? मुसलमान। इनकी एक मांग ये थी कि मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मस्जिदें सरकार के नियंत्रण से क्या होनी चाहिए? बाहर। लिखो, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। 5 नंबर लगा के लिखो, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। एक उनकी ये भी मांग थी कि मुसलमानों को नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा स्थान देने चाहिए। सरकारी नौकरियां मुसलमानों के पास कम है, इनको ज्यादा नंबर दिए जाने चाहिए। इधर लिखो, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। एक राजा जयसिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। जयसिंह ने क्या कहता है? हिंदी को। इनकी ये मांग थी कि उर्दू भाषा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लिखो, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इधर देखो, कारण और मांग एक ही तो चीज होती है। मांग होता है वही कारण होता है, कारण होता है वही मांग होती है। मैं इनको सबको ऐसे लिखवा दूं, भू राजस्व को कम किया जाना चाहिए, ये भी तो आंदोलन की मांग ही होगी, ये भी तो आंदोलन का काम ही होगा। माफी भूमि की जब्ती को समाप्त किया जाना चाहिए, बेकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक ही तो बात है कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आंदोलन। मुसलमानों की नौकरी कम है, हम आंदोलन करेंगे। उर्दू को बढ़ावा नहीं दे रहे, आंदोलन किया जाए। कुछ किसानों वाली मांगे थी, दो चार मांगे ये और जुड़ गई। नेता लिखो, नेता कौन कौन थे? यासीन खां, ये गुड़गांव के नेता हुआ करते। यासीन खां इधर अलवर में आके आंदोलन किया था।
सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली, और मोहम्मद हादी। क्या क्या नाम बताओ देखे? यासीन खां, मोहम्मद अली और मोहम्मद। यासीन खान के स्टार लगाओ। यासीन खान बड़े नेता, बाहर से गुड़गांव से यहाँ पे आगे नेतागिरी की। क्या क्या नाम है? यासीन खान, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद। अच्छा, कई संगठन थे जो आंदोलन को समर्थन दे रहे, जैसे वहां संगठन कौन सा पढ़ा हमने? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। लिखो, कई संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। सम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। कई संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। सम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। मैं लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। अजीब लग रहे हैं नाम आपको थोड़े? अभी 2 मिनट में आप तोते की तरह बोलोगे इनको। आप लिखो सरी, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। सिंपल सिंपल नाम है, मेरे को याद है इसलिए सिंपल लग रहे हैं, आपको भी याद हो जाएंगे। उतार लो आप तो। अब देखो, उतार लिए? नहीं उतारे? दो दो नाम बोलो, देखो बोलो। हिंदू सेवा समिति, हिंदू प्रचार समिति। इजी एक टप है। इजी क्या क्या नाम बोले बताओ देखे? हिंदू सेवा समिति, हिंदू। अब इधर देखना, खादिम का मतलब होता है सेवक। खादिम का मतलब क्या होता है? सुनना, लिखना नहीं कुछ भी, सुनना। इधर मैं बताऊं, जैसे हम हिंदू सेवक समिति करते हैं अपने ना, सेवा की जगह सेवा करते हैं, हिंदू सेवक समिति। सेवा के लिए उर्दू में एक शब्द होता है खिदमत। क्या होता है? उसने उसकी खिदमत की, वह उसकी खिदमत कर रहा था, मतलब वह उसकी सेवा। सेवा करने वाले को अपने क्या कहते हैं? सेवक। तो खिदमत करने वाला हो गया खादिम। खिदमत करने वाला क्या हो गया? अंजुमन का मतलब होता है सभा। अंजुमन का मतलब क्या होता है? इसलिए गानों के अंदर आता है, तेरी अंजुमन से उठकर हम चले गए। तेरी महफिल लगी हुई थी, उसमें हमें लगा कि बेवफाई हो रही है, तो हम वहां से उठ के। अंजुमन का मतलब क्या होता है? अब देखो, अंजुमन ए, खादिम उल। अंजुमन मतलब सभा, खादिम मतलब सेवक, इस्लाम मतलब इस्लाम, इस्लाम सेवक सभा। क्या होगी? इस्लाम। तो सेवा को क्या बोलते हैं? खादिम। या वो सेवा को क्या बोलते हैं? खादिम। सभा को क्या बोलते हैं? तो बोलो, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। दोबारा बोलो, क्या दोबारा बोलो? बस, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम बोलो, जल्दी जल्दी। तबलीग का मतलब होता है प्रचार। तबलीग का मतलब क्या होता है? जमीयत का मतलब सभा। जमीयत का मतलब क्या है? तो ये क्या हो गया? इस्लाम प्रचार सभा। उल्टा बोल दो, इस्लाम प्रचार जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। बोलो देखे, एक बार और बोलो, ऊपर वाला बोलो। अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, जमीयत ए। भाई, अंजुमन जमीयत दोनों का मतलब तो सभा हो ही गया। आगे वाला तो याद करना है, खाली इधर इधर वाला याद करना है। खादिमुल इस्लाम, तबलीगुल इस्लाम। बोलो देखे, इतना इतना ही बोलो। खादिमुल इस्लाम, क्या नाम है? खादिमुल इस्लाम।
एक में लगा दो अंजुमन, एक में लगा दो जमीयत। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जमीयत ए तबलीग। बोलो वापस बोलो। आज शाम को रूम पे जाके कोई मिले उसको इधर आ रहे, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, और क्या हालचाल है तेरे जमीयत ए तबलीग इस्लाम। वो आपको पूछ लेगा तू जाता तो कोचिंग ही है, कोई मदरसा ज्वाइन तो नहीं किया तूने, उर्दू उर्दू सीखने नहीं जा रहा है तू। अच्छा और बताऊं, कोरोना आया था, कोरोना तो कोरोना शुरू हुआ तब कहा कि जमाती कोरोना फैला रहे हैं, जमाती कोरोना फैला रहे, ऐसा आया था। जमात, जमात नाम आया था, वो यही है। ये नीचे वाला जो संगठन है वो यही संगठन है। तो जमात, जमीयत को क्या बोल दो, जमात, तो जमीयत है। तब तबलीगी जमात, तबलीगी जमात नहीं पढ़ते अखबार में आता तबलीगी जमात के लोगों के कोरोना, तबलीगी जमात, तो तबलीगी जमात यही है। उसका पूरा नाम क्या है, जमीयत ए। तो आज किसी को पूछना है तबलीगी जमात थी, उसका पूरा नाम बताओगे, तबलीगी जमात ही नहीं भाई साहब, उसका नाम है जमीयत ए। याद हो जाएगा अब तो। अब सुनो, देखो हुआ क्या था। दोनों संगठन देख के लगता है धार्मिक संगठन है ना, किसानों के ऐसे संगठन नहीं लग रहे, कैसे लग रहे हैं, धार्मिक संगठन। हुआ यह था कि राजा जयसिंह बहुत ज्यादा प्रो हिंदू हो गए थे। राजा जयसिंह थे अलवर के, और राजा जयसिंह ने एक तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। तो हमारी जो भाषा वो कौन सी भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी के अलावा और किसी भाषा का प्रयोग हम। वास्तव में राजा जयसिंह का रिएक्शन अंग्रेजी के खिलाफ था, क्योंकि देश में अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज क्या लागू कर रहे थे पूरे देश में, अंग्रेजी। उसने कहा कि अंग्रेजी नहीं, मेरे अलवर में तो क्या लागू होगी, हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने 57 की क्रांति पढ़ रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि ईसाई मिशनरीज यहां पर आते और वो ईसाई बना रहे थे लोगों को। तो राजा जयसिंह ने एक काम और शुरू किया कि वे लोग जो ईसाई बन गए उनको वापस हिंदू बनाएंगे। वे लोग जो ईसाई बन गए उनको वापस क्या बनाएंगे। तो किसी ने पास बैठे ने और कह दिया कि साहब हिंदू से कोई दूसरा और बन गया हो तो उनको ही बनाएंगे। हिंदू धर्म से जो कोई दूसरे धर्म में चला गया उनको वापस क्या बनाएंगे, भले वो मुसलमान बन गया हो, भले वो क्या बन गया हो। तो शुरुआत में शुरू तो ईसाइयों के खिलाफ किया था, फिर धीरे धीरे मुसलमानों की तरफ भी आ गए कि जो भी हिंदुओं से दूसरे धर्म में गए उनको वापस क्या बनाया जाए। और राजा जयसिंह ने मुसलमानों के तो गांव के गांव वापस हिंदू बना दिए। भाई हिंदू धर्म में एक सबसे बुरा सिस्टम यह है कि हिंदू धर्म में एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू धर्म से कोई बाहर जा सकता है, हिंदू कैसे बनते हैं किसी को नहीं पता। कि भाई मैं हिंदू से मुसलमान बन सकता हूं, मैं हिंदू से ईसाई बन सकता हूं, हिंदू से सिख बन सकता हूं, हिंदी से बौद्ध बन सकता हूं, हिंदू से जैन बन सकता हूं। हिंदू कैसे बनूं। कोई ईसाई आके कहे कि मुझे हिंदू बनना है तो कैसे बनाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि उसको आपने हिंदू बना लिया तो कौन सी जाति में रखोगे। भाई हिंदुओं के तो सबसे बड़ा लोचा क्या है, जात। मान लो आज एक ईसाई आ जाए अपने पास, ईसाई आके कि मुझे हिंदू बनना, अपने कहे वेरी गुड साहब, बनाते हैं तेरे को भी, तेरे भी टीका लगाते हैं यहाँ पर। तो पूछेगा भाई मेरे को किस जाति में रखोगे, तो अपने नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तो हिंदू बन जाता हो, ब्याह किस में करूंगा। भाई हिंदुओं के तो शादी ब्याह बिना जाति के तो हो ही नहीं सकते। तो हिंदुओं के कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला था। राजा जयसिंह ने इसका एक हल निकाला। ये मेवात वाले जो इलाके थे ये किसी टाइम में हिंदू थे और हिंदू से क्या बन गए थे, मुसलमान। इनके नाम भी हिंदुओं जैसे ही थे, नाम वगैरह भी ज्यादा चेंज इनके नहीं, बंगरू खां, राजू खां, कालू खां टाइप के नाम हुआ करते। कल्चर भी हिंदुओं जैसी पड़ी थी। थोड़ी बहुत कोई कल्चर में डिफरेंस आया था कि मंदिर की जगह कहां पे जाने लगे थे, मस्जिद। बाकी शादी ब्याह में लुगाइयां वैसे गीत गा रही थी, मामा जी आ रहे थे, मायरे भर रहे थे, चुनड़ी ला रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक वैसा ही चल रहा था। राजा जयसिंह ने इन गांव के अंदर प्रचार किया, इनको कहा कि तुम्हें यदि वापस हिंदू बना देता हूं, इनमें कई तैयार हो गए कि इनका साहब बन जाएंगे हम तो। पर वही थे वो जो नेता थे, मुसलमानों के नेता थे जो बनना चाहते थे हिंदू, उन्होंने कहा साहब राजा बन तो जाएंगे वापस हिंदू, क्योंकि 4 पीढ़ी पहले तो हमारा दादा हिंदू ही था, पिछली 4 पीढ़ी मुसलमानों के अंदर गई है, वापस हिंदू बन जाएंगे। पर हमें तो ये बताओ हिंदू बनने के बाद हमें शादी ब्याह कौन करेगा, हम किस जाति में जाएंगे। तो राजा जयसिंह ने कहा भाई जब तुम 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे तब भी तो कोई जाति होगी। हाँ जाति थी, किस जाति के थे साहब, हम फलानी जाति के थे, हिंदुओं में इस जाति के थे। ठीक। आपने कभी और भी नोटिस किया कीजिए, अपने एक जाति के गांव यूं लगातार ही होते हैं। वैसे बिजोलिया में धाकड़ों के गांव है तो आसपास में धाकड़ 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 मिलेंगे, है ना। गुर्जरों के गांव है बूंदी में तो फिर आसपास में किसके गांव मिलेंगे, गुर्जर, ज्यादातर ऐसा होता है। अब हुआ यूं होगा कि मान लो किसी भी एक जाति के गांव थे और उस जाति के गांव में से एक गांव के लोग क्या बन गए, मुसलमान। बाकी तो उस जाति वाले आसपास में क्या बैठे हैं, हिंदू। जानते तो ये भी थे भाई, ज्यादा पीढ़ियां आ जाती हैं तब तो लोग भूल जाते हैं, 3-4 पीढ़ी तक तो लोग जानते हैं। गांव में आज भी 3 पीढ़ी तक तो लोग नाम बताते हैं, हर किसी के नाम, रिश्तेदारियां बता देते हैं हर किसी की।
तो अब वो हिंदुओं के जो गांव था पास, मान लो एक ये गांव मुसलमानों का, एक गांव हिंदुओं का है, पहले दोनों एक जाति के थे, ये बन गए मुसलमान। हिंदुओं के गांव के 5 आदमी बुलाए, मुसलमानों वाले गांव के 5 आदमी बुलाए। हिंदुओं को पूछा कि पहले ये तुम्हारी जात के ही थे, उनके साथ हमारी जात के थे, पर बाद में मुसलमान बन गए, अब इनको वापस हिंदू बना रहे हैं। तुम 5 बेटियां इन्हें दो, ये तुम्हें 5 बेटियां देंगे, आपस में ब्याह करो, आज के आज करो। एक दिन के अंदर पूरे के पूरे गांव को हिंदू बना गए। और अलवर में कई गांव हैं जो 100 साल पहले मुसलमान थे, और 100 साल पहले क्या बना दिया गया उनको। और राजा जयसिंह तो इतने तक आ गए थे बाद में कि किले के बाहर एक पंडित जी बिठा दिए, और उन पंडित जी का आपका कोई काम नहीं, एक ही काम है, जो कोई दूसरे धर्म का है उसको हिंदू बनाना है। कैसे बनाए, कुछ ही नहीं करना, एक तो ये जनेऊ पकड़ो, जो भी है उसको जनेऊ पहना दो, गंगा जल पकड़ो, गंगा जल पिला दो, ये तुलसी के पत्ते रहे मुंह में तुलसी के पत्ते दे दो, और ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो राजा जयसिंह के खिलाफ अंग्रेज तो नाराज थे, अंग्रेज इस बात पे नाराज कि ईसाइयों को भी क्या बना गया वो हिंदू। मुसलमान नाराज और रोने लगे, मुसलमानों ने कहा यार हमारे मुसलमानों को इसने क्या बना दिया, हिंदू। इसलिए मुसलमानों के 2 संगठन यहाँ पे काम करने के लिए आए, ताकि जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं उनको रोका जाए। इसलिए संगठनों के नाम देखो आप, इस्लाम सेवा समिति, इस्लाम प्रचार समिति, कि हम इस्लाम का प्रचार करेंगे, और वे लोग जो इस्लाम से किधर जा रहे हैं हिंदू की तरफ, उनको रोकेंगे, भाई रे रुको, अपने उधर नहीं जाना, जयसिंह के चक्रों में नहीं आना, अपने अपने इधर ही रहना है, अपने इस्लाम की सेवा करनी है। तो ये 2 संगठन आए तो इसलिए थे। तो ये तबलीगी जमात तो बड़ा इसलिए था। तबलीगी जमात केवल राजा जयसिंह उस समय जो हिंदुओं वाला वो चला रहा था उसका विरोध करने के लिए बनाया गया था, ताकि मुसलमानों को हिंदू बनने से रोका जा सके। इतने में वहां पे किसानों वाली बात चली रही थी, टैक्स तो बढ़े ही थे, टैक्स बढ़े तो थोड़ा आंदोलन किया, तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को सपोर्ट और किया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम करो, क्योंकि अंग्रेजों की राजा जयसिंह के साथ बनती। राजा जयसिंह खतरनाक आदमी पड़ा। राजा जयसिंह का शिमला में घर था, शिमला में घर था, तो राजा जयसिंह एक बार वहां कोई अंग्रेज से मिला, शिमला में अंग्रेज अधिकारी था बड़ा, कोई गवर्नर जनरल टाइप का बड़ा अधिकारी कोई। और उस अधिकारी ने कहा कि भाई, राजा जयसिंह ने उसको कहा कि शाम को डिनर पे आ जाना। तो डिनर पे आने वाला था अंग्रेज। अंग्रेज को हो गया कोई काम, बेचारे को कहीं जाना पड़ गया उसको, तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि तू चली जा, वरना राजा रानी नाराज होंगे कि हमें डिनर का कह के आए नहीं। तो अंग्रेज महिला डिनर पे चली गई, वो साथ में लेके गई अपना कुत्ता। क्या ले गई, राजा जयसिंह ने कहा भाई कुत्ते को तो बाहर छोड़ दे और तू अंदर आके खाना खा ले। उसने कहा राजा जी दिमाग खराब है, कुत्ता नहीं टॉमी है। राजा जयसिंह ने कहा ना, ऐसे नहीं हो सकता कि साडा कुत्ता कुत्ता तो आडा कुत्ता टॉमी, और ये हमारे घर के अंदर आ। तो राजा जयसिंह ने उस अंग्रेज महिला को घर के बाहर से भगा दिया, भाग्यंश लाएगी कुत्ता अंदर। तो अंग्रेज बड़े नाराज हुए कि यार हमारी महिला को इस प्रकार से बाहर भगा दिया गया। राजा जयसिंह एक कांड और कर गए। राजा जयसिंह एक बार गए हुए लंदन, और लंदन में एक कोई कार की कंपनी हुआ करती, रोल्स रॉयस। कौन सी कंपनी थी, उस रोल्स रॉयस कंपनी के वो जो शोरूम था उसमें गए वहां पे, और वहां जाके कहा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। राजा जयसिंह खादी के कपड़े पहनते, ये स्वदेशी कपड़े पहने, उनका ब्रांड है, गांधी जी ने बहुत बाद में शुरू किया है, ये गांधी जी का ब्रांड नहीं है खादी, ये ब्रांड राजा जयसिंह का था। तो राजा जयसिंह को खादी के कपड़े पहने उसमें गए शोरूम में, और उनको जाके कहा कि भाई मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। उस कंपनी वालों राजा जयसिंह के कपड़े वपड़े देखे, खादी वाले, उनको लगा यार गलती से आ गया आदमी। उनका साहब औकात के बाहर है, तुम्हारे यहाँ पर पारे नहीं पड़ेगी, सस्ती दुकान में जाके कार ले ले यार, यहाँ कहाँ खरीद रहा है। राजा जयसिंह को बड़ा गुस्सा है। राजा जयसिंह ने कहा शोरूम में कितनी खड़ी है, तो उसने कहा 6 का पैक कर, ये पकड़ चेक, 6 की 6 दे दे। 6 की 6 कार वहां से लेके आए, यहाँ पे लाके अलवर के नगर निगम में लगाई उनको। गाड़ी वाला आया, जरा कचरा आगे झाड़ू टांगी उनके दो, और वो गाड़ियां कचरा उठाती। रोल्स रॉयस गाड़ियां वो थी जिनको दुनिया में खरीदते पैसे वाले लोग थे, राजा महाराजा टाइप के लोग खरीदते। अब मान लो कोई राजा है, उस राजा के पास रोल्स रॉयस वाले गए, सर नया मॉडल आया रोल्स रॉयस का, खरीदिए केवल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, रॉयल लोगों की रोल्स रॉयस। वो मुस्कुराता रहोगा था, वही जो अलवर में कचरा उठाती है। तो रोल्स रॉयस की बहुत बेइज्जती होने लग गई थी। तो रोल्स रॉयस बाद में अलवर राजा के पास आई, और अलवर राजा को आकर राजा जी प्लीज या तो ढंग से चला ले, बेइज्जती मत करा, हम तेरे को फोकट में देंगे गाड़ी। तो बेचारे उन 6 गाड़ियों को वापस लेके गए, इसको एक गाड़ी फ्री में दे के गए, तब इसने नगर निगम के अंदर बंद करवाई। तो अलवर राजा की और अंग्रेजों के आपस में बन्नी एकदम ही क्या हो रखी थी, बंद हो। तो अंग्रेजों ने और थोड़ा इधर वालों का ठीक है कर दो कर दो। अच्छा, राजा जयसिंह को जब पता चला कि भाई मुसलमानों का आंदोलन चल रहा है, राजा जयसिंह ने कहा भाई जांच करवाते हैं, यदि इनकी मांग सही है तो अपने क्या कर देंगे, इनकी मांगे मान लेंगे। तो राजा जयसिंह ने एक जांच समिति का गठन कर दिया। किसका गठन किया, लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। महाराजा जयसिंह ने
एक जांच समिति का गठन किया। महाराजा जयसिंह फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी। राजा जयसिंह ने एक जांच समिति का गठन किया। महाराजा जयसिंह फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी। एक जांच समिति का गठन किया। फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी। लिख लो समिति के सदस्य, मेंबर्स ऑफ कमेटी। नाम लिखो, नाम लिखो, सदस्यों का नाम लिख लिया। क्या क्या नाम बताओ देखे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनाफर अली। इन 3 बंदों को भेजा कि जाओ और मामले की जांच करो भाई, क्या क्या मांगे देखो। पर यासीन खान ने किसानों को कहा कि अपने जांच समिति के पास जाना ही नहीं, बहिष्कार। क्या जांच है? हमने मांग रख दी, मान लो। राजा ने कहा भाई कम से कम पता तो लगाया जाए मांग सही है या नहीं है, फिर मान लेंगे। उसने कहा कि नहीं, हम जांच समिति के सामने हाजिर नहीं होंगे। लिखो, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ यासीन खान, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ यासीन खान, किसानों ने जांच समिति का बहिष्कार किया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमेटी। किसानों ने जांच समिति का बहिष्कार किया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमेटी। किसानों ने जांच समिति का बहिष्कार किया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमेटी। अब आंदोलन में दिक्कत आनी शुरू हुई। अब आंदोलन एक तो हिंसक होने लग गया। कैसा होने लग गया? एक हिंदू मुस्लिम समस्या आ गई, क्योंकि राजा जयसिंह थोड़े प्रिय हिंदू थे, तो हिंदू उनके पक्ष में आ रहे थे, और वो मुसलमानों वाला पुट आ रहा था, तो आंदोलन हिंसक हो गया और सांप्रदायिक हो गया। देखो, यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। एंड कम्युनल, COMMUNAL, कम्युनल। हिंसक हो गया था और कैसा हो गया था? हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई। तो 1933 के अंदर अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा। कौन सी जगह? तिजारा नाम की जगह। यहां पे सांप्रदायिक दंगे हो गए, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं यहां पर। लिखो, 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। कम्युनल राइट ब्रोक आउट इन तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। अब अंग्रेजों को मौका मिला, और अंग्रेजों ने कहा कि भाई राजा के राज में हिंदू मुस्लिमों में क्या आ रही है? लड़ाई। इसलिए राजा राज संभाले नहीं सकता, इसलिए हम राजा को 2 साल के लिए हटाते हैं। कितने साल के लिए हटाते हैं? और 2 साल के लिए राजा के परिवार के किसी और आदमी को राजा बना देते हैं। तो राजा के परिवार के एक बंदे को लाए, तेज सिंह। किसको लाए? तो तेज सिंह को तो बना दिया राजा, और राजा को 2 साल के लिए हटा दिया। राजा ने कहा कोई नहीं, 2 साल चिल करके आएंगे। राजा चला गया 2 साल इंग्लैंड। कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया, वहां रहेंगे अपने। अंग्रेजों को यह लगा कि भाई 2 साल किसी आदमी को हटा दोगे फिर कौन जानेगा, बस नया राजा आ गया फिर लोग भूल जाएंगे इसको। लेकिन राजा जयसिंह जब 2 साल बाद लौटे तो अलवर की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया। अलवर के रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद राजा जब तक महल पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। जगह जगह फूल मालाओं से लादा जा रहा था। अंग्रेजों को फिर लगा यदि अलवर में रहा तो जनता फिर इसके पक्ष में आएगी, ये फिर कोई कुत्ते को बाहर भगाएगा या गाड़ियों में झाड़ू बांधेगा अपने वाले। तो अंग्रेजों ने वापस कहा कि अभी टाइम सही नहीं आया है, आपको थोड़े टाइम के लिए और बाहर रहना पड़ेगा। तो राजा यहां से गया पेरिस। पेरिस में राजा की डेथ हो गई। 38 के आसपास डेथ हो जाती है। कुल मिला के राजा जयसिंह को अंग्रेजों ने वापस अलवर आने देख लो। अतः अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। सो ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। सो ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह।
अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। He moved to Paris and died there. वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। He moved to Paris and died there. राजा को हटाना था, राजा वाले लफड़ा चल रहा था, अंग्रेज भी राजी, मेव भी राजी, मामला शांत हो गया वैसे दोनों एकदम। अगला आंदोलन लिखो भाई, शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। या इसी के नाम और है भाई, एक सिक्कर किसान आंदोलन भी कहते, पर अपने एक बार शेखावाटी किसान आंदोलन लिखो, मैं बता दूंगा, फिर अलग अलग कर लेंगे अपने। शेखावाटी किसान आंदोलन। सुनना, देखो बात सुनना। बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट अपने, एक तो सिक्कर और एक झुंझुनू। कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट? सिक्कर और झुंझुनू। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे इनको अपने बोलते थे शेखावाटी। क्या बोलते थे? जयपुर रियासत हुआ करती, जयपुर में एक वंश हुआ करता, वंश का नाम था कछवाहा। कौन सा वंश था? कछवाहा नाम करके एक वंश हुआ करता। इस वंश की एक ब्रांच हुआ करती, उस ब्रांच का नाम था शेखावत। क्या नाम था? शेखावतों का जहां जहां पर राज था वो इलाका क्या कहलाया? वो इलाका क्या कहलाया? आई बात समझ? तो कुल मिला करने का मतलब है शेखावाटी जयपुर के अंडर था। शेखावाटी किसके अंडर में आता था? रियासत कौन सी लगती थी? जयपुर। पर यहां पर इस इलाके को शेखावाटी इसलिए बोलते क्योंकि कछवाहों की कौन सी ब्रांच को दे रखा था? यहाँ के जो भी सामंत थे वो सामंत कौन हुआ करते? शेखावत। लिखो थोड़ा सा, रजिस्टर लिखते हैं थोड़ा सा। देखो, शेखावाटी जयपुर रियासत के अधीन था। शेखावाटी जयपुर रियासत के अधीन था। शेखावाटी वॉज अंडर जयपुर स्टेट। शेखावाटी जयपुर रियासत के अधीन था। शेखावाटी वॉज अंडर जयपुर स्टेट। यहां कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहां कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहां कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। कछवाहा वंश की शेखावत शाखा का शासन था। ब्रैकेट में बंद करो इसको। कौन से वंश की? कछवाहा वंश की। कौन सी ब्रांच थी भाई? पूरे जयपुर में कौन सा वंश था? कछवाहा। उनमें से एक ब्रांच कौन सी? शेखावत। उसका जहां जहां पे रास्ता वो इलाके क्या कहलाए? बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें अपने, कौन कौन से? सिक्कर और झुंझुनू। अब सुनना, देखो, सिक्कर अपने आप में एक ठिकाना था। जयपुर, हर रियासत में अलग अलग ठिकाने हुआ करते, तो एक ठिकाना कौन सा था? सिक्कर। और सिक्कर एक ऐसा ठिकाना था जो जहां पे राजा की ज्यादा चलती नहीं थी। भाई राजा ने कह रखा था कि तुम जानो तुम्हारा काम जान। भाई जयपुर का राजा ज्यादा यहाँ पे इंटरफेयर करता। अर्ध स्वायत्त ठिकाना। कैसा ठिकाना था? अर्ध स्वायत्त का कहने का मतलब है सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस समझते हो? ऑटोनॉमी दे रखी है भाई, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, हमको ज्यादा इंटरफेयर तुम्हारे यहां पर करेंगे नहीं। तो राजा का कोई इंटरफेयर यहां पर नहीं था, तो एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना था। झुंझुनू के अंदर 5 ठिकाने थे। झुंझुनू को अपने आप में एक ठिकाना, सिक्कर तो अपने आप में एक ठिकाना था, झुंझुनू कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ पे ठिकाने कितने थे? उन 5 ठिकानों को बोलते हैं 5 पाने। क्या बोलते? ये कुछ जगह के आपने नाम सुने हो तो कभी, नवलगढ़, मंडावा, क्या हो गया, डूंडलोद, मलसीसर, बिसाऊ। कौन कौन से 5 बताओ देखिए? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर। ये 5 पाने कौन से जिले के अंदर आते? तो 2 जिले अपने शेखावाटी इलाके में आते। कौन कौन से? सिक्कर और। सिक्कर अपने आप में एक पूरा ठिकाना था जहां पे राजा का ज्यादा इंटरफेयर, सेमी ऑटोनोमस था भाई। ये भी नहीं कि पूरा अलग है, स्टेट नहीं था, पर इतना इतना था कि अपने पास, उसके पास पावर थी, वहां राजा का ज्यादा इंटरफेयर। सिंपल शब्दों में आप ये मान लो कश्मीर की 370।
भाई जब तक कश्मीर में 370 नहीं हटाई थी, कश्मीर के पास खुद की पावर भी तो होती थी ना। ये मान लो भाई सिक्कर के पास खुद की पावर थी, वहां स्टेट का ज्यादा लेना देना। और झुंझुनू में 5 पाने थे। 5 पाने कौन कौन से बताओ देखिए। मर्सी सरोवर। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक स्थान को 5 पानों में शामिल नहीं किया जा सकता। उसने लिख दिया नवलगढ़, मंडावा, डूंडलो, श्री माधोपुर। आई समझ, ऐसा कैसा उतार लो। जो मैं लिख रखा शेखावटी लिख के ऊपर, और ये उतार लो। किसान आंदोलन तो अपना हेडिंग डाला हुआ, शेखावटी लिखो और ये उतार लो। सेमी ऑटोनोमस ठिकाना लिख लेना इंग्लिश में, सेमी ऑटोनोमस। अर्ध स्वायत्त ठिकाना, सेमी ऑटोनोमस स्टेट। पांच पाने या 5 पाने भी लिख लेते हैं ना, 5 पाने 5 पाने कुछ ही कर दो। चूरू बीकानेर, चूरू बीकानेर स्टेट का पार्ट था। लिख लिया, पढ़े आगे। चलो अपने आगे पढ़ते हैं। 1922 के आसपास की बात, सिक्कर में एक सामंत हुआ करते जिनका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? इन्होंने कर बढ़ा दिए थे। तो आंदोलन कब शुरू होता है? 1900। आप और नोटिस कीजिए, अपने तमाम आंदोलन 1922 के आसपास के, है ना। बूंदी वाला भी, भले बूंदी किसान और डाबी किसान पंचायत 20 में बन गई थी, पर वो आंदोलन भी 22 में शुरू हुआ था। 22 में बिजोलिया वाले में समझौता हो रहा है, 22 में बेगू वाले के अंदर समझौता हो रहा है, 24 के आसपास आपके अलवर वाला आंदोलन चल रहा है। अब उस बात को याद कीजिए कि बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। कि वहां 20, 21, 22 के आसपास वो पीक है कि देख लो 20, 21, 22 के आसपास कांग्रेस क्या दे रही है? नैतिक समर्थन। ठिकाने को क्या बनाने पड़ रहे हैं आपके? जांच आयोग बनाने पड़ रहे हैं। अंग्रेजों को क्या करवाना पड़ रहा है? समझौता। ये किसानों की जीत ही तो है। जीत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने जो मांगा वो मिल गया। ये भी जीत है कि आपने सामने वाले को बैकफुट पे फेंका है, सामने वाले को आपके दबाव में आके जांच आयोग बनाना पड़ रहा है। वो कांग्रेस जो कह रही थी कि हम रियासती भारत में किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करें, वो ज्यादा नहीं, पर ये तो कह रही थी नैतिक समर्थन देते हैं, देश के अखबारों में आपका नाम आ रहा है, ये भी तो बड़ी बात। एजीजी खुद आके आपका समझौता करवा रहा है। तो बिजोलिया में जब ये बातें हो रही थी तो बाकी किसानों में जोश तो आएगा ना। बाकी किसानों को लगेगा यार जब बिजोलिया वाले करवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करवा सकते। तो बाकी सब जगह इस प्रकार की बातें हो रही थी। पहले बड़ी चीज है। तो ये आंदोलन अपने 1922 में सिक्कर के सामंत का नाम क्या था? इन्होंने क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स। लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने, सिक्कर शेड्यूल लॉर्ड कल्याण सिंह, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने, सिक्कर शेड्यूल लॉर्ड कल्याण सिंह, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने, सिक्कर शेड्यूल लॉर्ड कल्याण सिंह, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी, रेज्ड टैक्सेस, करों में बढ़ोतरी कर दी थी, रेज्ड टैक्सेस, करों में बढ़ोतरी कर दी थी। अच्छा, बिजोलिया और बेगू वाले आंदोलन किसने चलाए? कौन से किसान थे? दागड़ किसान थे। बूंदी वाले में गुर्जर किसान थे। निमुचना वाले में राजपूत किसान थे। मेव वाले में, यहां पर ये इलाका पूरा जाट बाहुल्य क्षेत्र था, ज्यादातर किसान कौन थे? जाट। लिख लो। अतः जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। सो जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। अतः जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। सो जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट।
जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। सब नेता किसको बनाया जाए? सिक्कर के बड़े नेता थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण जी पूरे राजस्थान में आंदोलन करते घूम रहे हैं। बिजोलिया में वो, बेगू में वो, बूंदी में भी टांग पू चढ़ा ही रहे थे, निमोचना में भी तरुण राजस्थान वाली पूरी न्यूज उन्होंने ही छापी थी। तो कहा जब सब जगह कर रहे हो तो घर में तो करो। तो नेता कौन हो गए? लिख लो, नेता रामनारायण चौधरी। क्या नहीं समझ आया आपके? मुझे बताओ, क्या नहीं लिख पाए? लिख लिया पूरा? नहीं लिखा? लिख लिया? लिख लो। फिर नीचे लिखो नेता लीडर बराबर रामनारायण चौधरी। नेता बराबर रामनारायण चौधरी। नेता कौन थे? रामनारायण जी ने कहा भाई सिक्कर मेरा घर है। सिक्कर की थे रामनारायण जी, और यहां तो मैं पक्का आंदोलन करूंगा। ये सामंत को पता चला। सामंत ने कहा कि रामनारायण जी सिक्कर के आसपास दिख गए ना तो भी ठीक है। तो रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? लग लो। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड। एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी इन सिक्कर वॉज बैंड, बैन कर दी गई। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? रामनारायण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा पर मेरा अखबार आएगा, और अखबार में एक एक न्यूज छाप दूंगा मैं तुम्हारे खिलाफ। अखबार का नाम तरुण राजस्थान। कौन सा अखबार? सिक्कर वाला उनका तरुण राजस्थान। सिक्कर में आना ही नहीं चाहिए। लिखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वॉज ऑल्सो बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वॉज ऑल्सो बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वॉज ऑल्सो बैंड। यार अब तो मरा दिया यार, ये वाला तो लफड़ा हो गया। अब क्या किया जाए? तो सिक्कर वालों ने दिमाग लगाया। जैसे अपने भाई भारत में संसद होती है, पार्लियामेंट। अपने पार्लियामेंट में दो हाउस है। एक हाउस का नाम है लोकसभा, एक हाउस का नाम है, ऐसे कैसे ब्रिटेन में होती है पार्लियामेंट, वहां दो हाउस होते हैं। एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या नाम होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड मतलब बड़े बड़े लोगों की सभा। एक वहां पे होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या होती है? कॉमन कॉमन लोगों की सभा। एक काम कॉमन लोगों की सभा, एक लॉर्ड लाट साहब टाइप के लोग हैं उनकी सभा। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ये मान लो कि अपनी राज्यसभा और लोकसभा, ऊपर वाली राज्यसभा नीचे वाली क्या हो गई? अच्छा क्या होता है, जैसे मान लो मैं राजस्थान की विधानसभा का लूं, तो राजस्थान की विधानसभा में क्या होगा? एक होगा पक्ष और एक होगा विपक्ष, है ना। एक पार्टी जो गवर्नमेंट में, एक उसका अपोजिशन है। तो पार्टी गवर्नमेंट में जैसे कौन सी है? तो कांग्रेस। अपोजिशन कौन है उसका? भाजपा। तो भाजपा के नेता कौन? अपोजिशन के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? कि हाउस के अंदर किसी एक बंदे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ता है कि अपोजिशन की तरफ से कौन बोलेगा। तो बीजेपी वालों ने किसको बना रखा है? वैसे वहां जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? अच्छा, विपक्ष का काम सरकार के पक्ष में बोलना होता है, खिलाफत करनी होती है? विपक्ष का तो काम यही है, सरकार की कमियां निकाल निकाल के लाओ और सरकार के खिलाफ बोलो। और पैथिक लॉरेंस एक दिन खड़े हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई सरकार तुम्हारे को समझ में आती है कि नहीं आती? हमारा भारत में राज है, भारत में एक रियासत है जयपुर, वहां पर अपनी संधि है। जयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता है सिक्कर, और सिक्कर में आंदोलन चल रहा है और अपने कुछ कर ही नहीं रहे। तो सिक्कर आंदोलन की चर्चा कहां पर हुई? ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में। कहां पर हुई? ये मांग कौन उठा रहा था? तो सिक्कर वालों ने कहा भाई ढंग की जगह मांग उठाते। अब जब लंदन के, अब जैसे मान लो अपनी संसद में कोई भी डिस्कस होता है तो अखबार में छपता कि नहीं छपता? तो लंदन की पार्लियामेंट में होगा तो वहां भी छपेगा। तो लंदन में एक अखबार निकलता, उसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या नाम था? इसमें खबर छपी। कौन से अखबार में खबर छपी? बोलो साहब, तरुण राजस्थान बैन करोगे तो हमारी खबर कहां से आएगी? लंदन से आएगी। कहां से आएगी? लंदन। लंदन के कौन से अखबार से आएगी? देखो, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, डिस्कस किया उसने। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की।
पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, क्या नाम था उसका, लिखो, वही है, सेम है, क्या नाम है आपका, ममता, को दूसरे के समता हो तो दोनों एक हो जाओ, बस ठीक। आगे लिखो, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई, न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड, आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई, न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड। तो ये बातें अब पूरे दुनिया को पता चली, अरे यार मामला चल रहा है ऐसे। तो अपने भरतपुर में एक नेता हुआ करते ठाकुर देसराज, भरतपुर में नेता कौन थे, तो ठाकुर देसराज ने कहा कि अच्छा भाई सिक्कर में आंदोलन नहीं करने दे रहे, सिक्कर वाले नेता आंदोलन नहीं कर पा रहे, मैं भरतपुर से जाके सिक्कर में क्या कर दूंगा, आंदोलन। तो आंदोलन के नेता कौन बने, लिखो, ठाकुर देसराज, कोष्टक में भरतपुर लिखना। ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला, ठाकुर देसराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट, ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। भरतपुर के नेता है ना, कोष्टक में भरतपुर लिखना। आए सिक्कर थे, सिक्कर में आके आंदोलन किया था। ठाकुर देसराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। तो पूछे भाई भरतपुर के कौन से किसान नेता सिक्कर में आके आंदोलन करके गए थे, तो कौन थे, याद रहना चाहिए ना। ठाकुर देसराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला, ठाकुर देसराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। आए इन्होंने आके वही कहा कि भाई किसानों बताओ कोई सभा वगैरह है क्या तुम्हारी, किसानों ने कहा भाई इतनी बड़ी कोई सभा तो नहीं बना रखी। तो कहा चलो एक सभा बनाते हैं। तो 1931 में एक सभा बनाई गई, उसका नाम था, एक पूरे भारत में एक सभा हुआ करती, अखिल भारतीय जाट महासभा। कौन सी थी, तो इन्होंने कहा उसकी अपने राजस्थान यूनिट बना लेते हैं, तो नाम रखा गया जाट क्षत्रिय महासभा। कौन सी महासभा बनाएगी, जाट रीजनल महासभा। एक रीजन की होगी, इसी रीजन की, पूरे भारत की अखिल भारतीय, और ये कौन सी होगी, जाट क्षत्रिय। लिखो 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, इन 1931 एडी, जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। जाट रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड, जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया, जाट रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। सन याद रखना, ये तारीख, वो सन पूछा हुआ एक बार कि महासभा, जाट महासभा गठन किस साल किया गया था, किस साल किया गया था, 19, नीचे अंडरलाइन कर लो उसके, ताकि दोबारा पढ़ो तो याद रहे कि ये याद रखना है अपने को। जाट रीजनल महासभा किस साल बनाएगी, 1901। अब कहा भाई सभा बनाने से क्या होगी, मीटिंग करो, इकट्ठे हो। तो इसका, इस सभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया, लिख लो प्रथम, इसी के नीचे तीर लगा लो, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। नाइनटीन 1933 के अंदर यह अधिवेशन बुलाया गया। सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है पलथाना, पलथाना के अंदर यह मीटिंग हुई भाई। तो महासभा का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया, 1933। कहां बुलाया गया, पलथाना कहां पर है, दोनों याद रखना भाई। महासभा बनी किस साल थी, 31, अधिवेशन किस साल बुलाया गया, 33, और कहां बुलाया गया। अब अधिवेशन बुलाया और अधिवेशन में बातें की, आगे क्या करें, किसानों को एकजुट कैसे करें, लोगों को इकट्ठा कैसे करें। तो अब तो देखो संचार के साधन हो गए, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, तो कम्युनिकेशन ज्यादा, लोगों को इकट्ठा करना बहुत सरल। भाई आज अपने को इकट्ठा करना हो, मैं आप में से 10 लोगों को भी यदि जानता हूं ना, 10 के भी मेरे पास नंबर है, तो मैं आप 10 को कर दूं यार मैं फोन कर रहा हूं, क्लास इकट्ठी कर लो पूरी, आप 10-10 को आगे और जान दो, इतने में अपने इकट्ठा कर लें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सबको एक मैसेज कर दिया, तो आगे सारे। अखबार में एड दे दिया कि कल सारे स्टूडेंट इकट्ठे होना, तो आगे। किसी ना किसी तरीके से बुलाया जा सकता है। पहले जब ये संचार के साधन नहीं थे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, लोगों में चेतना ही नहीं थी कि इकट्ठा होना है, आंदोलन करना है, ये सब बातें लोग जानते ही नहीं थे, लोग इकट्ठे कैसे होंगे। तो बाद में इन नेताओं ने अपने बड़े बड़े जोरदार तरीके निकाले। आप कभी नोटिस कीजिए
कि उपरमाल पंचबोर्ड हरियाली अमावस्या के दिन बनाया गया? किस दिन बनाया गया? बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत मैनाल के भैरूकुंड से हुई। भैरूकुंड मंदिर है, वहां मैनाल में मंदिर है, मंदिर से एक सभा की शुरुआत कर रहे हैं, हरियाली अमावस्या के दिन कर रहे हैं। कारण, भैरूकुंड पे मेला लगता है, तो मेले में लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। अब वैसे तो इकट्ठे किए नहीं जा सकते, पर मेले में तो होंगे, अपने आप होंगे। मेले में लोग हो गए इकट्ठे, वहां चले गए रामनारायण चौधरी, कहा भाई लो सुनो रे, आंदोलन करेंगे। वरना कैसे बुलाते, वरना आगे लोग आगे जाके आंदोलन की क्या कर दी घोषणा। उपरमाल पंचबोर्ड जब बनाया था, हरियाली अमावस्या का मेला लगता था, हरियाली अमावस्या के मेले में लोग इकट्ठे हुए, नेता गए, नेता उनका पहले सुनो एक बात और सुनो, मेला एंजॉय कर लेना, पहले ये भी है किसानों की ये मांगे, अपने को ये करना चाहिए। इन्होंने भी दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। उन दिनों अपने शेखावाटी वाले इलाके में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। किसका प्रभाव था? दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? आर्य समाज का प्रभाव था। और आर्य समाज यज्ञों पे बल देता है। किस बल देता है? यज्ञ, यज्ञ करने चाहिए। तो इस महासभा ने घोषणा की कि अभी आने वाली बसंत पंचमी को यज्ञ करेंगे। आने वाली बसंत पंचमी क्या करेंगे? लोगों को यह कहो कि आंदोलन में इकट्ठा होना है, तो लोग आए नहीं। लोग कौन टाइम खोटी करे भाई रे, हमारे तो खेत में काम पड़ा, आंदोलन होते रहेंगे। पर लोगों का कि यज्ञ है, तो लोगों को लगता धर्म का काम है, जाना ही चाहिए, पुण्य मिलेगा भाई साहब। तो इन्होंने किसकी घोषणा कर दी? लिखो, जाट प्रजापति महायज्ञ। बीस जनवरी 1934। कब बुलाया गया बताओ, देखिए, जाट प्रजापति महायज्ञ? 20 जनवरी 1900। ठाकुर देसराज जी बुलाने वाले, बड़े नेता वही है भाई। 32 में तो सभा की तो क्या बुलाते हैं? ठाकुर देसराज ने बुलाया बसंत पंचमी के दिन। कब किया गया था यज्ञ? लिखो, ठाकुर देसराज ने बसंत पंचमी को यज्ञ का आयोजन किया। ठाकुर देसराज गॉट परफॉर्म दिस यजना ऑन बसंत पंचमी। ठाकुर देसराज ने बसंत पंचमी को यज्ञ का आयोजन किया। ठाकुर देसराज गॉट परफॉर्म यजना ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को यज्ञ का आयोजन किया, गॉट परफॉर्म यजना ऑन बसंत पंचमी। कब आयोजन किया गया? अच्छा, यज्ञ कोई होता तो एक पंडित जी की आवश्यकता पड़ेगी ना। एक पंडित जी होंगे जो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कहेंगे स्वाहा। तो वो जो पंडित जी थे, इसके जो पुरोहित थे, लिखो पुरोहित, पृष्ठ, उनका नाम था खेमराज शर्मा। तो पूछेगा भाई जाट प्रजापति महायज्ञ के पुरोहित कौन थे? तो कौन थे? खेमराज शर्मा। क्या नाम बताओ देखिए। आप और नोटिस क्या करो, यज्ञ कोई होता है तो एक तो पंडित जी होते हैं। पंडित जी एक बंदे को पास में और बिठा के रखते हैं, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं दाहिने हाथ को आगे कीजिए, दाहिने हाथ में 7 चावल के दाने लीजिए, 3 बार ओम का जाप करते हुए बोलिए स्वाहा, करवाते हैं। वो बंदा कौन होता है? एक बंदा जो साथ में बिठा के रखते हैं। तो अपने नॉर्मली गांव में कहते हैं जजमान है। अपने घर पर यज्ञ है तो मैं बैठूंगा, आपके घर पे यज्ञ है तो आप बैठोगे। तो वो जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने जजमान। वो वास्तव में जजमान नहीं होता, उसका नाम होता है यज्ञमान। क्या होते हैं? अपने वालों से यज्ञमान बोला नहीं गया, इसलिए अपने वालों ने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? क्या बोलने लगे? देखो, ये को तो अपने जय बोलते थे, ये को तो अपने बोलते ही क्या थे? इसलिए अपने यहां किसी बंदे का नाम यशवंत नहीं होता। बोलते ना किसी का जसवंत, जसवंत नाम कर देंगे। यशवंत किसी का नाम है, होना ये चाहिए कि कोई किसी का आशीर्वाद ले तो वो उसको कहे कि तुम्हें यश मिले, जस मिलना चाहिए, जय जस। तो ये को तो अपने क्या बोलते हैं? जय। ये तो अपने लोचा रहता ही है थोड़ा सा। इसलिए देखो, अपने एक संत है, उनका नाम जसनाथ जी, होना चाहिए यशोनाथ, जबकि अपने उनको क्या बोलते हैं? जसनाथ। एक ये वर्ड देखो बीच में, क्या है? ये वास्तव में अपने गलत बोलते हैं इसको।
ये जय है, आधा जय और चय छय जय जय अय। इसलिए वास्तव में ये ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान क्या वर्ड होता है? ज्ञान होता है। आपने इसको क्या बोलते हैं? आज से इसको क्या बोलोगे? सभी बच्चों को क्या प्राप्त करना चाहिए? नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए 11th क्लास में, गांव से आए नए नए, और प्रेयर होती, तो एक तो नई प्रेयर, नई प्रकार की प्रेयर होती है। हमारे गांव में प्रेयर दूसरी, हमारे वो थी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उस टाइप पर। यहाँ थोड़ी नई प्रेयर लगाई उन लोगों ने, हंस नंदिनी वीणा नंदिनी टाइप की। कई दिन वो नहीं समझ में आई, फिर उसके अंदर लास्ट में वो प्रेयर हो जाती। प्रेयर के लास्ट में एक मैम आते, काफी सीनियर मैम थे, वो मैम आकर हमें 5 मिनट का भाषण देते, पढ़ाई करनी चाहिए, मम्मी पापा का आज्ञा माननी चाहिए, इस टाइप की बातें करते। वो बहुत यूं पोलाइट बोलते, अच्छे से बच्चों को समझाते। तो मैम आयर मैम ने कहा कि सभी बच्चों को ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम गांव गांव वाले एक दूसरे की तरफ देख देखे उसे और हमें लगे कि यार ये ज्ञान प्राप्त तो करनी है, पर स्कूल वाले खुलेआम करें प्राप्त कर लो। तभी घर वालों ने कहा था कि शहर में जाके बिगड़ जाते हैं। अपने तो यार ऐसा ज्ञान वाली बात ही गांव वाली स्कूल में पता चल जाती तो उल्टा लटका के तड़े मारते, या उल्टा मेम करिए कि सब ज्ञान प्राप्त कर लो। 5-7 दिन बाद पता चला कि अपने भूंगल हैं, मेम कह रही है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने दिमाग में कीड़े हैं ज्ञान वाले जो ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। तो इसलिए इसकी स्पेलिंग ये होती है। ज्ञान की स्पेलिंग क्या होती है? जनन क्या होती है? इसलिए आप कभी देखना ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कभी गूगल सर्च मारना, उसका नाम जननपीठ ही है ना। तो ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान ही होता है। तो ये तो समझ में आया कि भाई अपने वाले ये को जय बोलते ही थे, ये जय हो गया तो जजमान, आपने क्या बोलना शुरू कर दिया। जबकि होता है यज्ञमान, यज्ञ में जो बैठेगा वो क्या कहलाएगा। तो ये जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, इसके जो यज्ञमान थे उनका नाम था कुंवर हुक्म सिंह। क्या नाम था? लिख लो, यज्ञमान। क्या नाम बताओ देखे? कुंवर हुक्म सिंह। कौन है कुंवर हुक्म सिंह? यज्ञ करवाने वाले कौन? ठाकुर देशराज। पंडित जी कौन? खेमराज। यज्ञमान कौन? कुंवर हुक्म सिंह। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आराम से यज्ञ किया। यज्ञ करने, और यज्ञ में लोग इकट्ठे हो गए भाई खूब सारे यज्ञ के नाम पे, और सब लोगों के पास मैसेज दे दिया कि भाई अपने को आंदोलन कैसे करना है, किस किस प्रकार से करना है, क्या दिक्कत है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सारी बातें समझाने में कामयाब हो गए। कर एक काम और करते हैं क्या, कि यज्ञ खत्म होने के बाद में जो यज्ञ मान है, इसको हाथी पे बिठा के पूरे सिक्कर में चक्कर कटाते हैं। लोग हाथी देखने के लिए आ ही जाएंगे। पहली बात, यज्ञ देखने आ गए, यज्ञ देखने नहीं आए तो अब क्या देखने आ जाएंगे? यूं गली गली में चक्कर कटेगा, हाथी आया हाथी आया, अपने जा खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाथी बाद में देखना है, आंदोलन करना है। तो सब तक बात तो पहुंच जाएगी कम से कम। का ये ठीक है। राजा के आदमियों को पता चला, सामंत के आदमियों को पता चला कि हाथी पे बैठ के इस प्रकार चक्कर कटवाने की बात है। सामंत के आदमी थोड़े तेज पड़े, वो रात को हाथी खोल लेंगे। सुबह उठे तो भाई हाथी तो वहां पे था ही नहीं। फिर सामंत को पता चली ये बात, सामंत ने किसानों से बात की, उसने कहा नहीं भाई, यज्ञ का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा होता है, चलो मैं तुम्हारा हाथी वापस देता हूं, मैं मेरा हाथी और देता हूं, मैं खुद तुम्हारे वहां पर आ जाऊंगा। सामंत खुद ही चला गया, इनके बीच में बातचीत हो गई, उनने बातें मान ली, तो आंदोलन क्या हो गया। मजा नहीं है? दिलाएंगे, रुको जरा। आपको जब तक लठ नहीं बजे आपको कोई मजा। सुनना देखो, इनके बीच समझौता होता है फाइनली 15 मार्च 1935, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो कब होते हैं? 15। दो बड़े नेताओं ने समझौता करवाया। एक नेता थे रतन सिंह। कौन नेता थे? रतन सिंह नाम के नेता थे। एक तो ये थे समझौते में, एक नेता थे सर छोटू राम चौधरी। क्या नाम था? पंजाब साइड के बहुत बड़े किसान नेता थे, सर की उपाधि मिली हुई, अंग्रेज सर की उपाधि दिया करते थे। ये दो नेता है, इन्होंने यहां पर आगे समझौता करवा दिया। समझौता करवाने वाले दो नेता कौन कौन है?
लिखो 15 मार्च 1935 ईस्वी को, ऑन 15 मार्च 1935 एडी, 15 मार्च 1935 ईस्वी को, ऑन 15 मार्च 1935 एडी, रतन सिंह तथा सर छोटू राम चौधरी ने किसानों के साथ समझौता करवा दिया। रतन सिंह एंड सर छोटू राम चौधरी मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। रतन सिंह तथा सर छोटू राम चौधरी ने किसानों के साथ समझौता करवा दिया। रतन सिंह एंड सर छोटू राम चौधरी मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, किसानों के साथ एक समझौता करवा दिया। मोटी मोटी सी बातें मान ली गई ज्यादातर, तो किसानों ने एक बार बंद कर दिया कि ठीक है भाई, किसानों के साथ समझौता करवा दिया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स। आंदोलन के नेता लिखो, कौन कौन बड़े बड़े नेता थे आंदोलन के नेता। रामनारायण जी को तो आने से मना कर दिया था, शुरू रामनारायण जी ने किया था, बाद में आंदोलन के नेता कौन रहे? सरदार हरलाल सिंह। सरदार भी वही है, नेता को सरदार बोलते ही है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे सरदार हरलाल सिंह। अगुवाई करने वाला लीडर, लीडर जो होता है उसको बोलते हैं भाई, हरलाल सिंह ही था ना सरदार। किसानों ने कहा भाई हमारा सरदार है, हमारा नेता है, तो नाम क्या हो गया? सरदार। सुनना देखो दो चार बात। 1901 में झुंझुनू में गांव पड़ता है हनुमानपुरा। कौन सा गांव है? वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो कहां पर जन्म हुआ, कब? लिखो 1901 ईस्वी में, इन 1901 एडी, 1901 ईस्वी में, इन 1901 एडी, हनुमानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न एट विलेज नेम्ड हनुमानपुरा, झुंझुनू में गांव है भाई, कोष्टक में झुंझुनू लिख लेना। हनुमानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ही बोर्न एट विलेज नेम्ड हनुमानपुरा, ही बोर्न एट विलेज नेम्ड हनुमानपुरा, हनुमानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। झुंझुनू के अंदर इन्होंने एक संगठन बनाया था, एक भवन स्थापित किया था, उसका नाम था विद्यार्थी भवन। क्या नाम था? देखो इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू, इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू, झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू, विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट, यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ पीजेंट मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट, यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। कोई पूछे भाई शेखावाटी वाला किसान आंदोलन कौन सी जगह से केंद्रित होता था? तो विद्यार्थी भवन। विद्यार्थी भवन कहां पे था? झुंझुनू। किसके द्वारा स्थापित किया गया? सरदार। बाकी नेताओं के नाम लिख रहा हूं, नाम उतार लो, बाकी थे नाम नाम लिखे, इनके बारे में दो चार बातें थी अपने पास।
लिखो आप, मैं बता दूंगा क्या है। नाम नाम लिख लो, जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे लिख लो। रजिस्टर में क्यों नहीं लिख रहे है? नहीं करना, कल से रजिस्टर लेकर आना, उसी में लिखना है। क्यों? फिर फांसी लगा दे? अरे बस, तुम्हारे जैसे पुलिस अधिकारी होती तो फांसी लगा देते। तुम कोई आरपीएस बन के फांसी टिका मत देना सबको। हाँ, पूछ रहे कुछ? नेताओं के नाम बोलो, देख क्या क्या नाम है। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल। नेतराम सिंह गोरीर, गोरीर गांव का नाम है ना, सिक्कर में गोरीर नाम का गांव है, वहां के नेतराम सिंह जी थे, नाम क्या हो गया, नेतराम सिंह गोरीर। बाटड़ा नाऊ गांव का नाम है। पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ गांव के रहने वाले थे, इसलिए नाम क्या हो गया, पन्ने सिंह। याद रखिएगा बात, सिक्कर के गांव है गोरीर बाटड़ा नाऊ। ये बाटड़ा नाऊ तो फतेहपुर के आसपास पड़ता है यहाँ पे। मैं अभी 3-4 महीने पहले होंगे, मैं कोई बीकानेर चूरू गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था, इधर जयपुर आ रहा था। साथ में कोई बैठे हुए थे, अंकल एक बैठे थे, मैं उनसे बातें लग रखा था यूं। तो इधर उधर बीकानेर साइड से आते हैं, तब वो फतेहपुर में आपको नीचे से टर्न लेना पड़ता है जयपुर की तरफ। मैं वो बातों बातों में था और टर्न तो लिया नहीं, पुलिया के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि गाड़ी गलत ट्रैक पे आ गई। भाई आसपास वाले जैसे वो पिलर दिखने शुरू हुए कि यार नाम तो दूसरे ही आ रहे हैं, ये नाम तो होते ही नहीं इस रोड के ऊपर। तो मैंने उनको कहा कि अंकल यार ये तो अपनी गाड़ी दूसरे ट्रैक पे लेके आ गए। गूगल लगाया तो गूगल ऐसी चीज है कि कहीं से भी रास्ता बता देता है। मतलब आप न्यूयॉर्क जाके भी लगाओगे जयपुर तो रास्ता तो बता ही देगा। तो ये तो आप गलत ट्रैक पे चले गए, तो वहां से रास्ता बताना शुरू हो गया। तो मैंने चेक किया, तो वैसे फतेहपुर से सिक्कर आते हैं तो मगर इतने किलोमीटर होते हैं, वहां से वो कोई 5-6 किलोमीटर का ज्यादा बता रहा था। तो मैं कोई नहीं यार, 5-7 किलोमीटर गाड़ी ज्यादा चलाएंगे, इधर से ले लेते हैं अपने। पर वो गांव के बीच में से रास्ता, तो टाइम ज्यादा लगता है उधर से। एक तो आप हाईवे हाईवे आते हो, एक गांव के अंदर से आते हो, तो धीरे धीरे चलानी पड़ेगी आप गाड़ी। तो वहां मैं गांव के बीच से जब निकल रहा था, तो अचानक गांव आया बाटड़ा नाऊ। अब बाटड़ा नाऊ आते ही मेरे दिमाग में आया कि यार इस गांव का कोई ना कोई बंदा है जिसको अपने जानते हैं, होता है ना भाई। तो मुझे लगा अपना कोई दोस्त रहा होगा इसके आसपास का। तो मैंने उस लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के आसपास के मेरे सारे दोस्त याद किए, एक वो है अपना दोस्त, एक वो है, पर उसका गांव वो है, उसका गांव वो है, उसका गांव। अब मेरे दिमाग में चले गए बाटड़ा नाऊ का कौन है अपने साथ में। यूं करते अब अंकल से बात करूं, पर दिमाग के अंदर बाटड़ा नाऊ बाटड़ा नाऊ। फिर वो करते करते मेरे दिमाग में, अरे वो पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ ये दोस्त नहीं है, ये तो मामला गंभीर है मेरे को। या कई बार कोई नाम याद होता आपके सामने आता तो अचानक स्ट्राइक तो करता है कि यार ये अपना सुना हुआ है, ये अपना सुना हुआ है। तो बाटड़ा नाव गांव है, वहां के नेता थे कौन थे, पन्ने से मास्टर चंद्रभान, और लास्ट वाले कौन है, ये जो नरोत्तम लाल जी थे ना, इन्होंने शेखावटी में एक आंदोलन और चलाया था, उस आंदोलन का नाम है जकात आंदोलन। क्या नाम है? इनके आगे लिखो, फिर मैं समझाता हूं, मैं बता दूंगा, इनके आगे लिखो, नरोत्तम लाल जोशी के आगे लिखो। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। किसने? नरोत्तम लाल जोशी। ही लेड शेखावटी जकात मूवमेंट। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। सुन लो, देखो मेरी बात। जकात बेसिकली एक बहुत पॉपुलर फॉर्म में जहां यूज आता है, वो मुसलमानों के संदर्भ में यूज लिया जाता है। मुसलमानों का एक नियम है, उस नियम में यह कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को जिस पर कोई भी कर्जा नहीं हो, प्रत्येक मुसलमान को जिस पर कोई भी अपनी इनकम का 2.5% दान देना चाहिए। अपने इनकम का 2.5% किस में देना चाहिए? मैं मुसलमान हूं और मेरे पर यदि कोई कर्जा नहीं है और मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो 2.5 किस में दे दूं? 200 कमाता हूं तो कितने रुपए दान में दे दूं? 5। वो जो दान में देने वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं जकात। क्या बोलते हैं? पर उस जकात का इस जकात से कोई भी लेना देना, ये जकात दूसरा था। ये जकात क्या था? ये अपने सिक्कर में एक टैक्स था। टैक्स क्या कहता है? यदि सिक्कर का कोई किसान फसल को बाहर ले जाके बेचेगा या फसल के लिए बीज वगैरह बाहर से लेके आएगा, तो टैक्स लगाएंगे। सिक्कर की फसल के लिए बीज सिक्कर में ही खरीदो, सिक्कर की फसल को सिक्कर में ही बेचो। यदि आपने फसल का बाहर से क्रय या विक्रय किया, सेल और परचेज किया, तो हम आप एक टैक्स लगा देंगे। टैक्स कौन सा है? आई बात समझ में? फसल के क्रय या विक्रय पे, बाहर से फसल के क्रय या विक्रय पे लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं? जकात। किसानों ने विरोध किया, भाई हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी आएगी वहां जाके बेचेंगे, जयपुर जाके बेचेंगे, सिक्कर में क्यों बेचें? जयपुर में अच्छा बीज मिल रहा है तो वहां से लेके आएंगे। तो उन्होंने विरोध किया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या हो गया? शेखावटी जकात। चलाने वाले कौन थे? नरोत्तम लाल।
इन नरोत्तम लाल जी की एक बात और बताता हूं। 1952 में अपने भारत में पहले चुनाव हुए। भारत के पहले चुनाव कब होते हैं? 1952। तो राजस्थान में भी पहले चुनाव कब हुए? 1952। नरोत्तम लाल जी ने झुंझुनू से चुनाव लड़ा और एमएलए बन गए। तो झुंझुनू के पहले एमएलए कौन थे? विधानसभा के सदस्य बन गए। विधानसभा में अध्यक्ष बनता है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष यही थे। राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल। कौन थे? अब कौन है? अब कौन है अध्यक्ष विधानसभा का? सीपी जोशी। कौन है? क्या करते हो यार, अब वाला भी नहीं पता तुम्हें? कौन है बताओ? पता है सबको अब तो? क्या नाम है? पहले कौन थे? अब कौन है? पहले भी जोशी, तेरे नाम से शुरू। लिखो, यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ही वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ राजस्थान विधानसभा। यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ही वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ राजस्थान विधानसभा। यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ही वॉज फर्स्ट स्पीकर ऑफ राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अब इसी के अंदर है ना, 2-3 घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को अलग से पढ़ते हैं अपने। इसी में लिखना, शेखावटी वाले में चलने देना। एक लिखो, कटराथल सम्मेलन। कटराथल सीकर में गांव पड़ता है। देखो, कटराथल कॉन्फ्रेंस। लिखो, कटराथल सम्मेलन। कटराथल सीकर में गांव है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई। और कब बुलाई गई बताओ? देखिए, 25 अप्रैल 1934। कब बुलाई गई? 25 अप्रैल 1934। सुनना, देखो क्या बात। यहां कटराथल के पास में एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सीहोट। क्या नाम था? यहां के एक सामंत थे, उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम है सामंत का? यहां पास में एक गांव और पड़ता, उस गांव का नाम है सोतिया का बास। क्या नाम है गांव का? इस सोतिया के बास नाम के गांव में सीहोट के सामंत ने, सीहोट का सामंत कौन है? कोई महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ में कोई मिसबिहेव कर लिया। किसने किया? किसने? मान सिंह। कहां के सामंत? कौन सी जगह पे? क्या किया? महिलाओं के साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। इसके खिलाफ महिलाओं की रिएक्शन हुई, महिलाओं ने कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या? 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई? इन महिलाओं की जो अध्यक्ष थी, उनका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? और इनकी जो मुख्य वक्ता थी, उनका नाम था उत्तमा देवी। क्या नाम था? जो स्पीकर थी, जिसने भाषण दिया था, वो तो कौन थे? उत्तमा देवी। और जो अध्यक्ष बनी थी, इनकी चेयरपर्सन बनी थी, उनका नाम क्या था? कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई? क्यों इकट्ठी हुई? सीहोट के सामंत ने सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से क्या किया था? लिखो थोड़ा, फिर और समझाता हूं। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइंड दिस सेशन, जॉइंड दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइंड दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। मोर देन 10,000 वीमेन जॉइंड दिस सेशन। नीचे लाइन चेंज कर लिखो, कारण। क्या कारण था? कोज, रीजन क्या था इसका? क्यों भाग लिया, क्यों इकट्ठी हुई महिलाएं? कारण लिखो, कोज, रीजन बराबर लिखो। सीहोट के सामंत मानसिंह है ने, मानसिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सीहोट। सीहोट के सामंत मानसिंह है ने, मानसिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सीहोट। सीहोट के सामंत मानसिंह है ने, मानसिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सीहोट। सीहोट के सामंत मानसिंह है ने सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन
एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। मिसबिहेव्ड वीमन एट प्लेस नेम्ड सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से क्या किया था? किसने? नीचे लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गया, नीचे लाइन चेंज करके लिखो अध्यक्षा, चेयरपर्सन, चेयरवुमन, अध्यक्षा लिखो किशोरी देवी, चेयरवुमन, चेयरपर्सन किशोरी देवी। नीचे लिखो मुख्य वक्ता, चीफ स्पीकर, मुख्य वक्ता, चीफ स्पीकर बराबर लिखो उत्तमा देवी, चीफ स्पीकर। क्या नाम है? क्या नाम है? अब सुनना बात, सम्मेलन का नाम बताओ दोबारा मुझे। कब बुलाया गया? 25 अप्रैल 1900, आज के कितने साल पहले? लगभग 80 तो मान लो, 86-87 साल हो गए, 88 साल के आसपास, 90 मान लो अपने ना। आज के 90 साल पहले 10,000 महिलाओं का घर से बाहर निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं आज जब संचार और आवागमन के साधन है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लोगों के अंदर अब आ चुकी है ना, राजनीतिक चेतना है। जयपुर में मान लो मोदी जी की रैली हो, बीजेपी वाले कहे मोदी जी की जयपुर में क्या करवाएंगे? रैली। 1 लाख लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, लाख आदमी तो कोई बड़ी बात नहीं, लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते भाई हम सोनिया गांधी की रैली करवाएंगे, तो भी लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी 10,000 महिलाएं नहीं होती, फिर भी उसके अंदर 10,000 महिलाएं, जबकि आज इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, साधन है, लाने ले जाने के साधन है, तो भी 10,000 महिलाएं इकट्ठी। तो आज के 90 साल पहले जब राजनीतिक चेतना भी नहीं थी, महिलाएं घर की 4 दीवारी के अंदर थी, उस समय इतनी महिलाओं का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। कई बार लगता है कि कई बार यार कुछ आंकड़े एग्जेजरेट भी कर दिए जाते हैं। अब लिखते 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, कि यार क्या पता बढ़ा चढ़ा के लिख दियो, 10,000 ना लिया हो, तो 5,000 ने लिया होगा, 2,500 ने लिया होगा, 1,500 ने लिया होगा, तो ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे इससे भी बड़ा यह लगता है कि महिलाओं की समस्या थी इसलिए महिलाओं ने सभा की, वरना भारत में हमेशा महिलाओं की समस्याओं का समाधान पुरुषों ने किया है ना, कि सती प्रथा महिलाओं की समस्या है ना, समाप्त कौन करवा रहेगा? राजा राम मोहन राय। विडो रीमैरिज महिलाओं की समस्या है ना, समाप्त कौन करवा रहेगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह महिलाओं की समस्या है, समाप्त कौन करवा रहेगा? हरविलास शारदा। भारत में आज दिन तक ये है, महिलाओं के सम्मान में सारे पुरुष मैदान में, अपने आज दिन तक ये नारे हैं। मैं अपने घर की भी किसी महिला के साथ कुछ हो जाए, आपने कहेंगे तू अंदर बैठ, हम देख लेंगे, तेरे भाइयों में दम नहीं है क्या, तू अंदर बैठ जा। यहां महिलाएं कह रही है कि दम हम में है, सारी छोरियां छोरा से कम से है ना, यहां वो वाला फील है अपने आप में। तो महिलाओं का खुद की समस्या के लिए बाहर निकल कर आना बहुत बड़ी बात है, वरना महिलाएं उस समय सोच ही नहीं सकते थे। आज ही जब महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही तो उस समय तो यह होना और बड़ी बात थी। वो महिलाओं की समस्या पर तो मुझे हमेशा याद आता है कि पाकिस्तान का एक फोटो खूब वायरल होता है, 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस। 8 मार्च क्या होता है? महिला। तो पीछे एक बैनर लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, संगोष्ठी, आगे चेयर पे 5 पुरुष बैठे हैं मंग तो एक लुगाई तो बिठाते रहे, सिंबॉलिक ही बिठा लेते। तो महिला दिवस में तो महिला बैठती कम से कम, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने महिला, तो महिला दिवस पे भी चर्चा कौन कर रहे हैं? तो उस समय यह होना बहुत बड़ी बात थी। किशोरी देवी लेजेंडरी नेता लगते हैं तब, यार उस समय वो महिलाओं को बाहर निकाल के लाए, महिलाओं की समस्या के लिए महिलाओं ने विरोध किया। तो आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं आरएस वाले ना, आरएस मेंस का रिजल्ट आ गया तो बच्चों के मॉक इंटरव्यू चलते रहते हैं। अब तो मेरी भी क्लासें इधर ज्यादा रहती है, तो मॉक इंटरव्यू में इतना टाइम ही नहीं मिलता बैठने का। पहले क्या कई बार क्लासें वाला से कम होती, या कभी क्लास नहीं भी, मान लो आपका टेस्ट हुआ उस दिन मेरी छुट्टी हो गई, तो नवीन जी ने क्लास वैसे लगा देते, सर आज आपके 2 घंटे कम है, हाँ तो 2 घंटे इंटरव्यू में बैठो, इंटरव्यू वाले बच्चों को इंटरव्यू ले लो, तो बैठ जाएंगे।
तो हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो मैं देखता हूं, मैं खुद भी पूछता हूं, या मेरे साथ में जो बैठे होते हैं मॉक में कोई आरएस आरपीएस आए हुए होते हैं वो पूछ लेते हैं। एक नॉर्मल सा, लड़कियों से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि आपकी आदर्श महिला कौन है, आप अपने जीवन में किसको अपना आदर्श मानती है। लड़कियां कई देर सोचती है, सोची कहती है मम्मी। इंटरव्यू वाला कहता है जी जी जी, मम्मी सबकी आदर्श होती, आपकी मान डाकण कुण के। कौन ये कहता है कि ना अपनी मम्मी आदर्श नहीं भाई साहब, बहुत खोड़ली लुगाई है ये ऐसा तो कोई नहीं कहता ना, सब ये कहते हैं भाई मम्मी तो अच्छी। तो इंटरव्यू वाला वापस कहता है कि हाँ जी जी मम्मी सबकी अच्छी होती है। आप और बताइए ना कोई और आप जिनसे प्रभावित है अपने जीवन में। फिर लड़कियां सोचती है नानी। मैं इसमें सोचती क्यों है, मेरे तो ये नहीं समझ में आया, माँ नानी का नाम तो ऐसे ही ले ले। अगला वापस कहता है अरे घर के सदस्यों से बाहर भी तो फिर कहती है इंदिरा गांधी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता बनर्जी, मतलब या तो पॉलिटिकल नाम या घरेलू नाम। तब मुझे लगता है कि यार लड़कियां किशोरी देवी नाम क्यों नहीं लेती। किसी लड़की से पूछा जाए कि तुम अपने जीवन में किस महिला को आदर्श मानती हो, तो बताइए ना किशोरी देवी। इससे क्या होगा, देखो मैं बताऊं, इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा सा फंडा है। आपने जहां जवाब दिया, आपसे पूछा, आपने जहां रिप्लाई छोड़ा, वहां से क्वेश्चन निकलना चाहिए। वहां से क्या होना चाहिए, जब आपसे पूछा कि आपके आदर्श महिला कौन, आपने कहा मम्मी। अब आपकी मम्मी से तो अगला क्या सवाल पूछेगा, भाई आपकी मम्मी को तो जानता नहीं, जाते पूछ लेगा भाई कैसे, तो आपको तो भाई मम्मी ने संघर्ष किया था, हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया, तो हमें लगता है कि मम्मी में जो जज्बा था वो मैं भी वैसा कुछ कर पाऊं, यही होगा। अगला कहेगा वेरी गुड डन, अब तुम आरएस लग जाओ तो मम्मी की सेवा करो। इसका उल्टा देखिए आप, जब आपसे किसी ने पूछा कि आपकी आदर्श महिला कौन है और आपने हाथों हाथ जवाब दिया कि जी सर, मैं अपने जीवन में जब किसी महिला को आदर्श के रूप में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि किशोरी देवी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आप यकीन मानिए अगला भी किशोरी देवी के बारे में ढंग से नहीं जानता। 70 साल का आदमी इंटरव्यू लेने बैठा है, वो कोई राजस्थान जी के पढ़ के थोड़ी है। तो उसका अगला सवाल है किशोरी देवी कौन। आप वापस कहते हैं कि सर 25 अप्रैल 1934 को सिक्कर में कटराथल सम्मेलन हुआ था, वो उसकी अध्यक्ष थी। अगला का अगला सवाल है ये सम्मेलन किस बात का था। आप कहते हो सर ये 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन था। तो क्या बात करो, 10,000 महिला क्यों इकट्ठी हो गई था। आप वापस कहते हो सर सीहोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का बास नाम की जगह पे महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, इसलिए वहां पर महिलाएं इकट्ठी हुई थी। क्या बात करते हो, इतना बड़ा सम्मेलन होता, और कोई महिला भी आई थी। आप कहते हो उत्तमा देवी जो थे वो भरतपुर में ठाकुर देशराज की पत्नी थे। उत्तमा देवी भरतपुर से चला के आए थे कि भरतपुर से चला के एक नेता यहाँ पर भाषण देने के लिए आ गए थे। अगला वापस होता अच्छा और बताओ देखिए क्या बात हुई होगी। आप 4 बातें बताओ, अच्छा क्या सीखते हो आप इससे। आप बता पाते हो सर उस समय जब महिलाएं घर की 4 दीवारी छोड़ के बाहर नहीं आती थी, उस समय इतनी महिलाओं को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। महिलाओं की समस्याओं के लिए महिलाओं को इकट्ठा करना और बड़ी बात थी। इतनी बड़ी महिलाओं को लीड करना और बड़ी बात है। और सर ये 1934 की बात है, जब समाज में शिक्षा भी नहीं थी, जब समाज में राजनीतिक चेतना भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों में भी किसी महिला ने कितना आदर्श काम किया होगा। सर मैं उनसे सीखती हूँ और मुझे लगता है ऐसे ही मैं भी जब आरएस बन जाऊंगी तो महिलाओं की समस्याओं के लिए इस प्रकार से दूर करने का प्रयास करूंगी। आप अगले के 3 मिनट खा गए। कितने मिनट खा गए, और उसको पता भी नहीं चला कि उसने अभी तक आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा है। उसने आपसे एक सवाल पूछा आदर्श महिला, बाकी तो आप पूछवा रहे हो कि सर मैं बताऊं सवाल, एक ये पूछ लो सर। मैं क्ल्यू दे रही हूं, आप पूछते जाओ। 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, सीधा सा रूल है। यदि आपके सवाल में से आपके जवाब में से सवाल निकला तो आपके पास जवाब होंगे, और यदि आपके सवाल में से आपके जवाब में से सवाल ना निकला तो फिर अगला नया सवाल पूछेगा, नया पता नहीं आए नहीं आए भाई। इसमें तो अपने सवाल में, वरना आपने कहा भाई मम्मी अगले की क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर अगला नया लाता है, नया लाकर अगला पूछता है बाद में। अच्छा तो तुम बताओ, देखे आजकल युगांडा में क्या चल रहा है। आपने कहा मुझे क्या पता है युगांडा में क्या चल रहा है। भाई कुछ भी उठा के लाएगा ना अगला क्वेश्चन, अगला कुछ भी लाए, इससे अच्छा ट्रेप रहे, आपके जाल के अंदर बंद रहे। तो किशोरी देवी आदर्श और आदर्श है, ये भी नहीं अपने को बना रहे हैं। तो क्या बना बनाया आंसर होता है, यहां पे तो अपने पास जवाब देने के लिए बातें हैं ना। और बताऊं मैं एक बात आगे काम आएगी कि आखिर शेखावाटी के अंदर ये क्यों था कि इतनी महिलाएं इकट्ठी हो गई। मैं पुनः उस बात पर आता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्य समाज है ना, कि शेखावाटी में कौन से समाज का प्रभाव था। भारत में खूब सारे समाज सुधारक हुए। आप राजा राम मोहन राय को लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लीजिए, स्वामी विवेकानंद लीजिए, केशव चंद्र सेन लीजिए, हरविलास शारदा लीजिए,
दयानंद सरस्वती लीजिए, इनमें से किसी एक बंदे का रूट लेवल पर प्रभाव था, एक किसी बंदे का जनता पर वास्तव में प्रभाव था, वो एकमात्र स्वामी दयानंद सरस्वती है। बाकी राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, सच्ची सच्ची पूछो तो किताबों के बनाए हुए हीरो हैं, किताबों में आ गए इसलिए आप और मैं जानते हैं, जनता इनको तब जानती नहीं थी। ये तो किताबों में लिखे गए, बाद में इन्होंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, अपन ने पढ़े तो अपन लगा भयंकर काम कर गए, खूब सारे काम कर गए, इसलिए अपने को हीरो लगते हैं। उस समय समाज पर असर यदि कोई छोड़ रहा था तो वो कौन छोड़ रहे थे? मुझे हमेशा लगता है कि यार उन्होंने आर्य समाज बनाया था। क्या बनाया था? तो उन्होंने कहा था जातिवादी नाम की कोई चीज नहीं होती, हम सब आर्य हैं। हम सब क्या है? शेखावाटी में आज भी खूब सारे लोग मिल जाएंगे जिनके नाम क्या आर्य हैं। सरनेम क्या लिखा हुआ है? अपने बहुत बड़े किसान नेता वे कुंभाराम आर्य, और खूब सारे मैं आगे बता दूंगा आपको, हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य। भारत में जाति वो सच है जो कभी जाति हमेशा साथ में रहती है। उसके बावजूद यदि कोई आदमी आपकी जाति के सरनेम हटवा गया, आपसे आर्य लिखवा गया, तो कितना महान आदमी रहा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा महान आदमी इंडियन जो धरती है वो कभी दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। आर्य समाज का वाकई बहुत प्रभाव था। आर्य समाज ने सबसे अच्छा जो काम किया था वो क्या था? महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के दहेज की जो समस्याएं थी उनको, या पर्दा प्रथा। सबसे बड़ा तो उन्होंने ये किया था कि पर्दा प्रथा नाम की कोई चीज होती थी, पर्दा प्रथा नाम की चीज नहीं होती तो महिलाओं को पर्दे रखने नहीं, तो महिलाओं ने पर्दे रखने बंद किए शेखावाटी में। शेखावाटी में भी ये जो आर्य समाज का प्रभाव था, ये सबसे अधिक यदि किसी समाज पे था तो जाटों पर। जाटों पे आर्य समाज का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए शेखावाटी के जाटों में आज से 3 पीढ़ी पहले, मतलब दादी जी की उम्र की महिलाएं पढ़ी लिखी मिल जाएगी, बाकी राजस्थान में नहीं मिलेगी। शेखावाटी के जाटों में 3 पीढ़ी पहले की महिलाएं नौकरी के अंदर मिल जाएगी, भले लगी मास्टर नहीं होगी पर नौकरियों के अंदर मिलेगी। 3 पीढ़ी पहले आप इस प्रकार की कहानियां सुन लोगे कि पर्दा, वैसे घूंघट छोड़िए, शादी में फेरों में भी घूंघट नहीं किया था। 3 पीढ़ी पहले, आजादी से पहले शेखावाटी के जाटों में मृत्यु भोज बंद हो गए थे। मैं तो हमेशा कई बार हंसता ही रहता हूं कि अब तो वापस शुरू कर लिए, कि दिखावे के चक्कर में 100 फोन लग गया कि लोगों के पास पैसे आए तो लोगों लगा कैसे खर्चा किया जाए, तो किसी डोकरे की मृत्यु हुई कि अब लो अपने खिलाते हैं ताकि लोगों को पता तो चले यार इतने सारे अपने पास रुपए हैं। तो ये 100 के चक्कर में वापस शुरू है, बाकी मृत्यु बोझ नहीं थे, मृत्यु बोझ बंद हो गए थे। तो आर्य समाज ने खूब समाज सुधार करवाए थे। जाट समुदाय पर असर ज्यादा था, इसलिए महिलाओं की पर्दा प्रथा दूर हो गई, इसलिए महिलाएं इकट्ठी भी हो गई। आई बात समझ में? तो अगला कोई ये भी पूछे भाई इतना क्या कारण है इतना इकट्ठा होने का, अपने आर्य समाज की 4 बातें बता सकते हैं, तो अगला आर्य समाज में और फंसेगा। फिर अगला पूछेगा आर्य समाज क्या होता है, या आर्य समाज कब बना था, तो अपने पास बताने के लिए 4 सवाल और होंगे। इतना इंटरव्यू है, इतने में उनको लगता है 10 मिनट तो हो गए, सवाल तो मैंने एक ही नहीं पूछा। उसने कहा ओके थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दिए, आप उठ के आगे। तो आदर्श महिला कौन है? अरे क्यों जोर से तो बोलो, तो मरी मरी तो बोलती है तो सर है वो है सर, अब लिखा दो सर, जो होगा वो देखा जाएगा। अगला लिखो, इसके बाद एक और लिखो, कूदन हत्याकांड, इसी में लिखो शेखावाटी वाले की कई बातें। कूदन हत्याकांड, कूदन भी गांव का नाम है भाई। कूदन ट्रेजेडी, कटराथल सम्मेलन कब हुआ था बताओ? 1900, ठीक 1 साल बाद, 25 अप्रैल 1935। कुदन सिकर में गांव पड़ता। अब देखो ये ऊपर मैंने एक लिखवाया था, सिकर वाला समझौता कब हो गया था? 15 मार्च 1935। कब समझौता हो गया? समझौते का मतलब टैक्स क्या कर दिए गए आपके? कम। 15 मार्च के 1 महीने 10 दिन बाद में क्या आ गया आपका? 25 अप्रैल। एक गांव है, गांव का नाम क्या है? वहां पर एक अंग्रेजों का अधिकारी राजा की तरफ से टैक्स लेने के लिए गया। अधिकारी का नाम था कैप्टन वेब। क्या नाम था अधिकारी का? ये टैक्स लेने के लिए गया, तो इसने किसानों से उतने टैक्स मांगे जो समझौते से पहले थे, जो बढ़े हुए टैक्स थे वो मांगे। तो किसानों ने कहा भाई महीने भर पहले समझौता हो गया और समझौते में कह दिया टैक्स कम करेंगे तो कम ले। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो अगली बार से लागू करेंगे, इस बार तो पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। तो किसानों में उनके बीच में बातचीत चल रही थी। तो गांव के अंदर एक बूढ़ी महिला थी, उनका नाम था दापी देवी। क्या नाम था? इन्होंने किसानों का छोड़ो, दो मत रहे टैक्स, क्यों देना, इसको नहीं देंगे। भूरिया फालतू में टैक्स मांग रहा है अपने से, गौरिया को कोई टैक्स अपने द्वारा दिए। तो दापी देवी नामक महिला के मना करने पर किसानों ने कर
वेब को गुस्सा है, वेब फायरिंग कर गया, 4 किसान शहीद हो गए। लिखो। तो दादी तो दापे हुए थे, लिखा दापी देवी नामक महिला के मना करने पर, दापी देवी नामक महिला के कहने पर, ये लिख लो, दापी देवी नामक महिला के कहने पर, और एडवाइज ऑफ वुमन नेम्ड दापी देवी, दापी देवी नामक महिला के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ वुमन नेम्ड दापी देवी, दापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। फार्मर्स डिनाइड टू पे टैक्सेस। लाइन चेंज करके लिखो। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। कैप्टन वेब ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स, कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी। कैप्टन वेब ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स, तथा 4 किसान शहीद हो गए। 4 फार्मर्स वर मार्टिर्ड। नाम लिख लो। क्या लिख दो? चैतरामित लिखा। क्या नाम बताओ? देखिए, चैतराम, टिकूराम, तुलसाराम और तुम आसाराम नाम पे हंस रहे हो। नहीं हंसना चाहिए हिसाब से, तो ये शहीद है और शहीदों के नाम पर हंसी नहीं आनी चाहिए। पर चूंकि आसाराम नाम के किसी दूसरे व्यक्ति ने गलत काम किया, इसलिए अपने को उस पर हंसी आती। इसका मतलब आसाराम शब्द जो है वो हास्य का पर्याय हो गया। यही तो हुआ। अच्छा, आज की 2 पीढ़ी पहले, आज की 1 पीढ़ी पहले अपने गांव में इस नाम के कोई ना कोई आदमी मिल जाते थे। नाम में तो कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा नाम। आशा नाम लड़कियों का भी होता है, आसाराम लड़कों का भी रख देते हैं, आसू सिंह रख देते हैं, इस प्रकार नाम रखे जाते हैं। पर अब लोग नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, कि किसी नाम पे कोई गलत काम हो जाता है वो नाम लोग रखना। इसलिए अपने कंस नाम नहीं रखते, रावण नहीं रखते, कुंभकर्ण नहीं रखते, दुर्योधन नहीं रखते, है ना, विभीषण नहीं रखते। विभीषण तो अच्छा था, फिर भी अपने कहते घर को अवैधी लंका डाए कि नहीं भाई विभीषण का नाम है। इसलिए बुरा लगता है कि तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए। कौन सा नाम नहीं रखना चाहिए? क्योंकि तैमूर नाम के एक आदमी ने भारत में मारकाट मचाने के अलावा कुछ ही नहीं किया था। और उसमें करीना कपूर का स्टेटमेंट बहुत बुरा था। करीना कपूर ने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पति को इतिहास की जानकारी है। तो बहुत बुरी बात है। यदि गांव का कोई साधारण आदमी अपने बच्चे का नाम तैमूर रख लेता, अपने लगता है ये क्या जाने तैमूर कौन था। पर यदि आपका पति इतिहास जानता है तो जानता है कि तैमूर ने 1398 में जब भारत पर आक्रमण किया था, पता नहीं कितने लोगों के गले रेत के फेंक दिया गया था, पता नहीं कितनी बहनों माताओं के साथ में बलात्कार कर करके फेंक दिया गया था। ऐसे हत्यारे नर पिशाची का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। और उस बच्चे की दिक्कत करवा दी कि बच्चा पैदा हुआ तब से गालियां पड़ने लगी। टाबर कितना क्यूट सा है वो। और मुझे लगता है वो 7वीं 8वीं में होगा, कोई हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे कि तैमूर नाम के एक दुर्दांत आक्रमणकारी हत्याकार भारत पर आक्रमण किया था, इतने लोग मारे, इतने लोगों का बलात्कार किया, इतने लोग काट के फेंक दिए। क्लास में एक आधा कोई बजरंग दल टाइप का स्टूडेंट बैठा होगा, वो इंटरवल ले जाकर उसको कूट देगा कि तू आ रहे तैमूर साइड के अंदर इधर। ऐसे नाम क्यों रखने जिन पे डिस्प्यूट होता है? नाम नहीं रखे जाने थे, नाम सोच समझ के रखे जाने चाहिए। चलो बाकी परसों पढ़ेंगे।